सो हे गाइस, वेलकम टू जीकेडी स्पोर्ट्स एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले सारा तेंदुलकर के बारे में। सारा तेंदुलकर अपने मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर ली विद डिस्टिंक्शन। तो इसी पर सचिन तेंदुलकर एक पिता होने के नाते प्राउड फील करते हुए लिखे, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे द डे आवर डॉटर कंप्लीटेड हर मास्टर्स विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम यूसीएल's डेप्थ ऑफ मेडिसिन इन क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। एज पेरेंट्स, यहाँ तक पहुंचने के लिए इतने वर्षों में आपके द्वारा किए गए सभी वर्क को देखकर हमें बहुत प्राउड फील होता है। इट्स नॉट इजी। हियर्स टू ऑल योर ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर। हम जानते हैं कि यू विल मेक देम कम ट्रू। ढेर सारा प्यार विद हार्ट इमोजी। सो अब हम बात करने वाले हैं एमएस धोनी के क्रेजी मोमेंट्स के बारे में। आपको पता होगा कि अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, तो वही आज रांची में लोकसभा का इलेक्शन था एंड वोट डालने के लिए एमएस धोनी भी इलेक्शन सेंटर पर थे विद हिज फैमिली। आप वीडियो देख लो, उनके पहुंचते ही कितना ज्यादा क्रेजी मोमेंट क्रिएट हो गया था। सो अब हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली दिनेश कार्तिक के बारे में एक बहुत बड़ा चीज रिवील करके बताएं। आपको पता होगा कि दिनेश कार्तिक आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिए एंड वो नेक्स्ट सीजन 2025 में नहीं खेलेंगे। तो उनके ऊपर विराट कोहली अपना स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा, ऑफ द फील्ड मैंने उनके साथ कुछ बहुत अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस की है। हाई इज अ वाइज मैन एंड उन्हें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कई चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। मैंने उनके साथ अपनी कॉन्वर्सेशन का पूरा आनंद लिया है। इवन 2022 के उस फेज में भी जब मेरे लिए आईपीएल सीजन अच्छा नहीं था, आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग फॉर कॉन्फिडेंस। उन्होंने मुझे कई बार बैठाया एंड जस्ट गेव मी अ वेरी ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन कि उन्होंने ऐसी चीजें कैसे देखी जिन्हें शायद मैं खुद नहीं देख पा रहा हूं। एंड इसके बाद दिनेश कार्तिक का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा, मुझे कभी-कभी लगता है कि जब मैंने 2022 T20 वर्ल्ड कप को चुना, इट वाज बिकॉज ऑफ आरसीबी फैंस। आरसीबी के इतने बड़े फैंस कह रहे थे कि डीके को वहां रहना होगा एंड 37 इयर्स की उम्र में वापसी करनी होगी। दैट्स समथिंग आई विल नेवर एवर फॉरगेट। आरसीबी एंड आरसीबी फैंस हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट पीरियड। वैसे दिनेश कार्तिक के रिटायरमेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताना। सो अब हम बात करने वाले हैं एफ डी विलियर्स के बारे में। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कैसे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को लेकर फेक न्यूज वायरल हो रहा था रिलेटेड टू इंडिया नेक्स्ट हेड कोच, बट इस चीज को जय शाह क्लैरिफाइज कर दिया। तो आज एफ डी विलियर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया रिलेटेड टू इंडिया नेक्स्ट हेड कोच। उन्होंने कहा, रिसेंटली क्विज्ड अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ द इंडियन साइड इन द फ्यूचर। आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। आई डू थिंक आई विल एंजॉय कोचिंग। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, जिन्हें मुझे सीखना होगा। समय के साथ कुछ भी संभव है और मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर सोच सकता हूं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा सीखूंगा। सो अब हम बात करने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार के बारे में। तो आज है एसआरएच वर्सेस केकेआर का मैच एंड ये पिछले 6 सीजन में एसओएच पहली बार फाइनल खेल रही। पिछली बार 2018 में सीएसके के अगेंस्ट फाइनल खेले थे, पर उसमें एसओएच लॉस्ट कर गए थे। तो इसी के ऊपर भुवनेश्वर कुमार अपना स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग क्योंकि हम पिछले 3 सीजन से प्ले ऑन ऑफ में नहीं खेले थे। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। जिस तरह से हम इस सीजन में खेल रहे थे, हमें लग रहा था कि हम फाइनल में पहुंचेंगे एंड देन इट वाज अ वन मैच सिनेरियो। सभी ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया उससे हर कोई हैप्पी है। इट वाज फैंटास्टिक टीम वर्क। विनिंग द आईपीएल टाइटल इज रियली स्पेशल और अब जब हम फाइनल में पहुंच गए हैं तो हम डेफिनेटली ट्रॉफी जीतेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार एसआरएच ट्रॉफी जीतेगी या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।